दोस्तों, अगर आपके पास प्रधानमंत्री जनधन योजना का खाता है या फिर आप अभी तक इसे सिर्फ एक साधारण बैंक खाता समझते आ रहे थे, तो आज की ये बड़ी खबर आपके लिए है, क्योंकि जून 2026 में जनधन खाते को लेकर एक बार फिर पूरे देश में चर्चा तेज हो गई है। गरीब परिवार हो, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, छात्र हो या फिर छोटे दुकानदार, लगभग हर वर्ग का कोई ना कोई सदस्य इस योजना से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि आज हम आपको जनधन खाते से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। जब इस योजना की शुरुआत हुई थी, तब बहुत से लोगों ने सोचा था कि ये भी शायद दूसरी योजनाओं की तरह कुछ दिनों तक चर्चा में रहेगी और फिर लोग इसे भूल जाएंगे। लेकिन समय बीतने के साथ हालात पूरी तरह बदल गए। आज करोड़ों लोग इसी खाते के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। गैस सब्सिडी हो, छात्रवृत्ति हो, पेंशन की राशि हो, किसान सम्मान निधि हो या फिर किसी आपदा के समय मिलने वाली आर्थिक सहायता, अधिकतर भुगतान सीधे बैंक खाते में भेजने की व्यवस्था ने लोगों की जिंदगी को आसान बना दिया है। आज गांव का वो व्यक्ति भी बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुका है जो कभी बैंक की चौखट पर जाने से डरता था। पहले लोगों को लगता था कि बैंक में खाता खुलवाने के लिए ढेर सारे कागजात, पहचान और पैसे की जरूरत होती है, लेकिन जनधन योजना ने इस सोच को बदल दिया। इस योजना ने देश के करोड़ों गरीब परिवारों को आर्थिक व्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। दोस्तों, आज के समय में डिजिटल भारत की जो तस्वीर हम देखते हैं, उसमें जनधन खातों की भूमिका बहुत बड़ी है। मोबाइल से भुगतान करना, यूपीआई का उपयोग करना, खाते का बैलेंस घर बैठे देखना और सरकारी सहायता सीधे खाते में प्राप्त करना, यह सब धीरे धीरे आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जनधन खाता आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की व्यवस्था। पहले कई बार सरकारी सहायता लोगों तक पहुंचने में देरी होती थी, अलग अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब अधिकांश योजनाओं में राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और लोगों का विश्वास भी मजबूत हुआ है। अगर आपका जनधन खाता सक्रिय है और उसमें आधार तथा मोबाइल नंबर जैसी जरूरी जानकारियां सही तरीके से दर्ज है, तो कई सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करना पहले की तुलना में अधिक सरल हो जाता है। इसी कारण बैंक और संबंधित विभाग समय समय पर लोगों से अपने खाते की जानकारी अद्यतन रखने की अपील करते रहते हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जनधन खाते में न्यूनतम राशि रखने की अनिवार्यता नहीं होती। यही कारण है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार भी बिना किसी अतिरिक्त बोझ के बैंकिंग सुविधा का लाभ उठा पाते हैं। हालांकि बैंकिंग नियमों के अनुसार खाते का समय समय पर उपयोग करते रहना आवश्यक माना जाता है, ताकि वो सक्रिय बना रहे। आजकल साइबर धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार और बैंक लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपना ओटीपी, एटीएम पिन या बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी साझा न करें। कई लोग सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी का शिकार हो जाते हैं, इसलिए हमेशा आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करना चाहिए। महिलाओं के लिए भी यह योजना बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई है। परिवार की आर्थिक व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। अब बहुत सी महिलाएं स्वयं अपने खाते का संचालन करती है और सरकारी सहायता सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त करती है। इससे आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मित्रों और ग्राहक सेवा केंद्रों की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण रही है। जिन गांवों में बैंक शाखा दूर है, वहां लोग इन केंद्रों के माध्यम से पैसे निकालते हैं, जमा करते हैं और खाते से संबंधित अन्य सेवाओं का लाभ लेते हैं। इससे बैंकिंग सेवाएं गांव-गांव तक पहुंची है। दोस्तों, कोरोना महामारी के समय भी हमने देखा कि बैंक खातों का महत्व कितना बढ़ गया था। उस कठिन दौर में आर्थिक सहायता और विभिन्न योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी गई। इससे लाखों परिवारों को राहत मिली और यह साबित हुआ कि वित्तीय समावेशन किसी भी देश के लिए कितना जरूरी है। अब बात करते हैं खाते को सुरक्षित रखने की। अगर आपने काफी समय से अपने खाते का उपयोग नहीं किया है, तो एक बार अपने बैंक जाकर उसकी स्थिति की जानकारी जरूर प्राप्त करें। यदि आधार या मोबाइल नंबर बदल गया है, तो उसे समय पर अद्यतन करा ले। इससे भविष्य में किसी भी योजना का लाभ मिलने में परेशानी नहीं होगी। कई लोग यह भी पूछते हैं कि क्या सिर्फ जनधन खाता होने से हर सरकारी योजना का लाभ मिल जाता है। इसका उत्तर यह है कि अलग अलग योजनाओं के अपने पात्रता नियम होते हैं। जनधन खाता लाभ प्राप्त करने का माध्यम बन सकता है, लेकिन योजना की पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है। दोस्तों, आज देश तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। ऐसे समय में बैंक खाता सिर्फ पैसे रखने का साधन नहीं, बल्कि आर्थिक पहचान का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। नौकरी का भुगतान, छात्रवृत्ति, पेंशन, सब्सिडी, बीमा से जुड़ी सहायता और कई अन्य सेवाओं के लिए बैंक खाता आवश्यक होता जा रहा है। अगर आपके परिवार में किसी सदस्य का अभी तक बैंक खाता नहीं खुला है, तो निकटतम बैंक शाखा या अधिकृत बैंक मित्र केंद्र पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहां आपको आवश्यक दस्तावेजों और प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात याद रखें, सोशल मीडिया पर अक्सर जनधन खाते में लाखों रुपए मिलने, हर व्यक्ति को निश्चित मासिक सहायता मिलने या बिना किसी पात्रता के बड़ी रकम मिलने जैसी खबरें वायरल होती रहती है। ऐसी किसी भी सूचना पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक स्रोत से उसकी पुष्टि जरूर कर ले। दोस्तों, जनधन योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य देश के हर नागरिक को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। यह योजना करोड़ों लोगों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है और आने वाले समय में भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहने वाली है। अगर आपके पास जनधन खाता है, तो उसकी जानकारी समय समय पर जांचते रहे, बैंक द्वारा दी गई सलाह का पालन करें और अपने खाते को सक्रिय रखें। इससे भविष्य में किसी भी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने में आसानी होगी।
हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आपके परिवार में जनधन खाता है और क्या आपको इसके माध्यम से किसी सरकारी योजना का लाभ मिला है। अगर मिला है तो अपना अनुभव जरूर साझा करें और अगर किसी तरह की समस्या आ रही है तो उसकी जानकारी भी लिखें ताकि सही जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके। दोस्तों, आज की इस विशेष जानकारी का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप बैंकिंग व्यवस्था और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सही जानकारी रखें और किसी भी अफवाह या गलत सूचना से बचें, क्योंकि जागरूक नागरिक ही अपने अधिकारों और सुविधाओं का सही लाभ उठा सकता है। इसी के साथ आज की ये बड़ी जानकारी यही समाप्त होती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और गांव मोहल्ले के लोगों तक जरूर पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकिंग सुविधाओं और सरकारी योजनाओं के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सके।